नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग इस सेशन में वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके जो 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आपको पता है उसमें एवरेज 30 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। इसीलिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इससे पहले जो है 24 एपिसोड हो चुका है, ये 25वां एपिसोड है, इससे पहले 24 हो चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और उसी प्ले लिस्ट में आपको मंथली करंट अफेयर्स ऑनलाइनर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और हमें भी सपोर्ट मिले, उसे भी इसका फायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और इसका फायदा आपको अतिशीघ्र मिल सके। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये किया गया ये वाराणसी शहर में। कहाँ? वाराणसी शहर में। बी नंबर आंसर हो जाएगा वाराणसी शहर। दोस्तों देखिए, इसमें जो है आप थोड़ा फास्ट चलिएगा ताकि इसका फायदा आपको होगा, रिवीजन के तौर पर भी इसे आप देख सकते हैं, इसलिए फास्ट इसे जरूर, क्योंकि देखिए आपको बहुत क्वेश्चन, आप डेली बेस पर करंट अफेयर्स भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत क्वेश्चन पता भी होगा। इसी के साथ आपको रिवीजन भी हो जाएगा ताकि इसका फायदा आपको एग्जाम में मिल सकेगा। तो इसीलिए आप इसे थोड़ा सा फास्ट देखते रहिए और क्विक आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया कीजिए। चलिए आगे कहता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किसे शामिल किया है? तो रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल किया है। ए नंबर आंसर होगा चेक गणराज्य। चलिए आगे कहता है, मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? मई 2022 में जो नियुक्ति हुई है, इनमें कौन सम्मिलित है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है एलिजाबेथ बोर्न जो है, ये फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, सही है। एंथनी अल्बनीज जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यह भी सही है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने, यह भी सही है। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बने, यह भी सही है। तो ई नंबर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में, सभी सही है। इस तरह के क्वेश्चन को जैसे 2 से 3 क्वेश्चन सम्मिलित होता है, आप ऊपरी इसमें सभी क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ जाइए, अपना समय सेव कर लिया कीजिएगा। इस टेक्निक को एग्जाम में जरूर अप्लाई कीजिएगा। आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें आप ध्यान दीजिए ताकि जानकारी भी मिलेगा, लेकिन एग्जाम में इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक में कौन सम्मिलित है? कहता है हाल ही में जो प्रकाशित की गई पुस्तक है और उसके लेखक है, इनमें कौन सम्मिलित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये तीनों का तीनों सम्मिलित है, इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा जरूर। ये तीनों का तीनों सम्मिलित है। डी नंबर यहाँ से उपयुक्त में है, सभी सम्मिलित दिया गया है। चलिए आगे है। कहता है हाल ही में, क्या है? हाल ही में हुए निधन से संबंधित क्षेत्र कौन है? कहता है हाल ही में हुए निधन व्यक्ति का नाम दिया गया है और जिनका निधन हुआ हाल ही में, और उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र दिया गया। इसमें कौन सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है क्या है? लियोनिद क्रावचुक जो है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, सही है। अब्दुल गफ्फार चौधरी, ये बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार रहे हैं, यह भी सही है। एंड्रूज साइमंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है, यह भी सही है। डी नंबर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में, सभी सम्मिलित है। चलिए आगे है। आगे कहता है, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? कहता कि वह कौन से मंत्रालय हैं जिनके द्वारा केंद्रीय अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? यह किया गया संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? बैंकॉक में जो 2022 में उबेर कप का आयोजन किया गया है, इसे दक्षिण कोरिया ने दक्षिण कोरिया ने जीता है। बी नंबर आंसर होगा दक्षिण कोरिया। आगे कहता है देवसहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसीसी द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। इनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म आपको तमिलनाडु में इसका जन्म हुआ था। ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, मई 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था? तो ये जमैका के संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित किया था, जमैका के संसद को। 3 नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहता गृह मंत्री अमित शाह जो है, इनके द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। बी नंबर सेंसर होगा हैदराबाद। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था? कहता है कि मई 2022 जो इसमें राष्ट्रपति ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है? ये तिरुवनंतपुरम में। ध्यान रखिएगा, ये पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन था जो तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रपति के द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया था। ये नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत जिसका नाम सूरत और उदयगिरी क्या है, सूरत और उदयगिरी था, इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपको मुंबई में लॉन्च इसका लॉन्च किया गया है। बी नंबर सेंसर का मुंबई। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान अजय पीरामल को दिया गया। किसे? अजय पीरामल को दिया गया है। सी नंबर सेंसर का अजय पीरामल। आगे कहता है इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको निकहत जरीन ने। किसने? निकहत जरीन ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में। ध्यान रखिएगा, ये इस्तांबुल में इसका आयोजन किया गया था। 3 नंबर यहाँ सेंसर जगह निकहत जरीन। आगे कहता है मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? तो इसे जो ओडिशा ने इसे जीता है। ए नंबर सेंसर होगा ओडिशा। चलिए आगे है, आगे कहता है हाल ही में संचार मंत्री जो आपको अश्विनी वैष्णव है। कौन? अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो यह IIT मद्रास में। कहाँ? IIT मद्रास में। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है दोस्तों, आइए आगे कहता है नेशनल ज्योग्राफिक क्या है? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो आपको माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ? माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिन्होंने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया की पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की एक योजना बनाई है? तो यह योजना चीन के द्वारा बनाया गया है। डी नंबर सेंसर होगा चीन के द्वारा यह योजना बनाया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता कि किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो ये आपको अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। किसने? अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने इसका अधिग्रहण किया है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है हाल ही में क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? कहता है हाल ही में वो कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह केरल के द्वारा। किसके? केरल राज्य के द्वारा यह घोषणा किया गया है। बी नंबर सेंसर होगा केरल। आगे कहता है किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो WHO के द्वारा। किसे? WHO के द्वारा जो है 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है WHO के द्वारा। आगे कहता है इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो आपको मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। किसने? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 31 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला देश बना है? कहता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिन्होंने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है और ऐसा करने वाला देश ये जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। ऐसा करने वाला पहला देश बना है बेल्जियम। कौन? बेल्जियम। ए नंबर सेंसर जगह बेल्जियम।
आगे कहता है भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो ये आपको सुनील चोपड़ा को चुना गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉपर्स में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया कैप्टन अभिलाषा बराक को। किसे? कैप्टन अभिलाषा बराक को शामिल किया गया है। चलिए ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव जिसका नाम था भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? ये नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में यह प्रगति मैदान स्थित है। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज सम्मान से सम्मानित किया गया है? जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया था, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। देखिए इसका भी नाम आपको डेजी रॉकवेल का भी नाम आपको याद रखना जरूरी है। पूछा जा सकता है कि आपको इसका ट्रांसलेशन किसने किया था? तो डेजी रॉकवेल ने। और हिंदी में इसका रेत समाधि इसका नाम है। तो ये गीतांजलि श्री को दिया गया। किसे? गीतांजलि श्री को। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। आगे कहता है किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? कहता है किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? ये गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ए नंबर से आंसर होगा गुजरात। आगे कहता है विश्व स्वास्थ्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयास को देखते हुए उस राज्य को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इनके द्वारा किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए उस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो यह सम्मान WHO के द्वारा झारखंड को दिया गया। किसे? झारखंड को दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसे शौर्य सम्मान दिया गया। क्या है? शौर्य सम्मान दिया गया है। ए नंबर से आंसर होगा शौर्य सम्मान। आगे कहता है ग्रीनको क्या है? ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की जो है नींव रखी गई है? ये कर्नूल आंध्र प्रदेश में। कहाँ? कर्नूल आंध्र प्रदेश में इसकी नींव रखी गई, जिसका खर्च टोटल आएगा 1500 करोड़ और ये जो है 5230 मेगावाट की बिजली ऊर्जा उत्पादित करेगी, भंडारण कर सकेगी। यहाँ कर्नूल आंध्र प्रदेश में इसे स्थापित किया जाएगा। चलिए यहाँ ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया है? कहता है कि वह कौन सा देश है जहां स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो यह चेक गणराज्य। कहाँ? चेक गणराज्य में यह ब्रिज स्थित है, ध्यान रखिएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा, गुजरात में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था? तो ये पीयूष गोयल ने। किसने? पीयूष गोयल ने इसका नेतृत्व किया था। बी नंबर से आंसर होगा पीयूष गोयल। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये सुपर नोवाज ने। किसने? सुपर नोवाज ने जीता है। ए नंबर से आंसर होगा सुपर नोवाज टीम ने जीता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में
भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है। तो ये जमुई में, कहाँ, जमुई में। अब जो है इसे इसमें खनन करने का जो है जो भी नियम कानून था उससे पर काम चल रहा है और जल्द यहाँ खनन का कार्य भी शुरू किया जा सकता है। यहाँ जमुई, बिहार के जमुई जिला में खोजा गया, जो कि देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार पाए जाने का अनुमान लगाया गया है जमुई में, बिहार के जमुई जिला में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित योजना के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है आपको इसका आंसर देखिए, इसमें कोई सुमेलित नहीं है। उपयुक्त में जो है कोई सुमेलित नहीं है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा, इसमें कोई सुमेलित ही नहीं है। चलिए आगे है। आगे कहता है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई, कहता है अडानी ग्रीन एनर्जी जो है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है। तो ये जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर जिला में, ध्यान रखिए जैसलमेर में। चलिए आगे है। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बना है। तो ये आपको कोलकाता बना, कौन, कोलकाता बना है। सी नंबर से जो कोलकाता। आगे कहता है हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कावाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये केन्या की है, कहाँ की है, केन्या की है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन, क्या है, बालिका सशक्तिकरण मिशन जो है ये किस संस्था द्वारा शुरू की गई है। तो ये आपको एनटीपीसी के द्वारा शुरू किया गया है। बी नंबर से आंसर होगा एनटीपीसी। आगे कहता है हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है। तो पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बना है, जो कि नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल हुआ है, दक्षिण कोरिया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डेविड एटनबरो को यह सम्मान दिया गया है। ए नंबर से आंसर होगा डेविड एटनबरो। आगे कहता है ऑल इंग्लैंड, क्या है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है, क्या है, कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। कहता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, सही है। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता, यह भी सही है। तो सी नंबर से आंसर उपयुक्त में दोनों सही दिया गया है। आगे कहता है शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहता शहीद दिवस जो है इसके शुभ अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। तो यह किया गया आपको कोलकाता में, कहाँ, कोलकाता में। डी नंबर से आंसर होगा कोलकाता। आगे कहता है चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। केरल, कौन, केरल। सी नंबर से आंसर होगा केरल। आगे कहता है अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी, जिसका नाम क्या है, नई रोशनी, का संबंध किस मंत्रालय से। तो इसका संबंध जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है। डी नंबर से आंसर होगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से। चलिए आगे कहता है कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एवेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यह सम्मान जो है डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है। कहता है फिलीपींस में जो आयोजित हुआ था एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, इसमें जो है पीवी सिंधु कौन सी पदक जीती थी। यह कांस्य पदक, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। दोस्तों ये सेशन यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और इसका फायदा मैक्सिमम लोग को उठा सके और हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए काम करने के लिए। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे दबा लीजिए और नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए तब ताकि जब वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ आप दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, आप किसी भी PDF या फिर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।